नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। अरुणेश यादव, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर अरुणेश यादव, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव हो जाने के बाद ईवीएम का जिन्न फिर बोतल से बाहर निकल आया है। क्या कहेंगे? फिर सवाल उठ रहे हैं ईवीएम पर। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण जो पेच है, एक महत्वपूर्ण जो इसमें बात है वो ये है कि जहाँ जहाँ भी बैटरियाँ 99% तक चार्ज होती हैं, इत्तिफाकन वहीं बीजेपी क्यों जीतती है। जहाँ पे ईवीएम की चार्जिंग 65%, 60% या 70% है, वहाँ बीजेपी को वोट कम क्यों मिलते हैं। इसे हम संयोग कहेंगे या प्रयोग कहेंगे, अच्छा ये एक प्रोफेसर, मैं बहुत बड़ा सवाल है। रोकना चाहूँगा मैं थोड़ा सा आपको कि जी अभी अभी एक खबर ब्रेक हो रही है और वायरल हो रही है। आपके जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो कह रहे हैं कि अगर ईवीएम की बैटरी को बाजार में लॉन्च कर दें तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पूरे दिन बैटरी के बाद भी, यानी वोटिंग के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज पाई गई है। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना भी है। दुनिया भर में बैटरी खूब चलेगी, खूब बिकेगी, अच्छा व्यापार होगा, देश तरक्की करेगा, दुनिया में नाम होगा, मान होगा, सम्मान होगा। क्या कहेंगे? ये एक तीर से दो निशाने साधे हैं बघेल साहब ने। जी। भूपेश बघेल जी का सीधा सीधा तंज ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो बैटरी से चलता है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो या फिर आपकी कार हो, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, आप उसे चाहे इस्तेमाल ना भी करें, फ़ोन आप सुबह चार्ज करते हैं तो दोपहर में बिना इस्तेमाल करे ही उसकी बैटरी 10-15% घट जाती है, आप चाहे इस्तेमाल भी ना करें। और यही आलम कार का है, मोटरसाइकिलों का है। तो और बैटरी, मैं तो कह रहा हूँ बिना इस्तेमाल करे घर पे जो बैटरी सेल होती है वो भी खराब हो जाती है महीने दो बिल्कुल महीने बिल्कुल में, ठीक बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये ईवीएम की बैटरी में ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या तिलिस्म है, ऐसा क्या चमत्कार है, इस बात का जवाब या तो चुनाव आयोग दे सकता है, या प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं, या बीजेपी पार्टी दे सकती है कि पूरे 12 घंटे बैटरी यूज होने के बाद भी 99% बैटरियां रह जाती हैं। और निश्चित तौर पे इस बैटरी में को बनाने में जो भी मटेरियल यूज हुआ है नायाब है। इस मटेरियल का हमें सबसे पहले तो पेटेंट कराना चाहिए, फिर उसके बाद इन बैटरियों का पेटेंट कराना चाहिए, और निश्चित तौर पे कॉमर्शलाइजेशन होना चाहिए इनका, और इनको युद्ध स्तर पे बना के सब जगह लॉन्च कर दो, कार में भी, मोटरसाइकिल के लिए भी, मोबाइल के लिए भी। तो इंडिया बैटरियों की सबसे बड़ी मंडी अच्छा बन प्रोफेसर, जाएगी। आपके सवाल को एक बल और मिला है। एलन मस्क ने जब से कहा है कि ये ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तो तब से भी आपके सवाल को और बल मिला है। देखिए साहब, सीधा सीधा सवाल ये, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप हैक कर सकते हैं। बड़ी बड़ी ईवीएम मशीन, एटीएम मशीनें हैक हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर हैक हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे देश का जो रक्षा विभाग है उसकी वेबसाइट तक चाइनीज कंपनियों ने हैक कर ली थी। तो फिर ईवीएम तो एक छोटी सी मशीन है। और अगर ये हैक नहीं हो सकती तो अमेरिका जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश, रूस जैसा देश बैलेट पेपर से चुनाव क्यों करवा रहा है, ईवीएम मशीन से चुनाव क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि मशीनों में गड़बड़ियां होने की पूरी संभावना रहती है, और इन मशीनों का ही खेल खेल के बीजेपी सत्ता में काबिज है। और इनका एक मामला और है, सब जगह ये हैक नहीं करते, ये बड़ी चालाकी से देखते हैं कि कहाँ इनको ईवीएम में बदमाशी करनी है। जिन सीटों पे ये क्लोज मार्जिन में हार रहे होते हैं, यानी कि 5 या 10% का वोटों का फासला होता है, ये बदमाशी सिर्फ उन्हीं उन्हीं जगह करते हैं। और वो इन्हें जानकारी कैसे मिलती है? चुनाव आयोग इनके हाथ में, चुनाव आयुक्त इनके आरएसएस के लोग बनाए जाते हैं, सिस्टम में डीएम एसपी इनके आरएसएस के लोग बनाए गए हैं। अब तो सरकार ने एक विधेयक पारित कर दिया है कि आरएसएस की पाठशाला में सरकारी अधिकारी खुल्लम खुल्ला जा सकते हैं। पहले ये लोग दबे छिपे जाते थे, अब इनको खुली परमिशन है कि आप इधर शाखा ज्वाइन कीजिए, उधर ऑफिस आइए,
ऑफिस से 2 घंटे की लीव लीजिए, फिर शाखा चले जाइए। तो मैं तो ये कहता हूं कि सारे सरकारी दफ्तरों में ही शाखा खुलवा दीजिए आरएसएस की, चुनाव आयोग में आरएसएस की शाखा खुलवा दीजिए, सीबीआई ईडी के दफ्तरों में आरएसएस की शाखा खुलवा दीजिए। ये एक तरीके से जो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम बीजेपी कर रही है, तो वो क्यों कर रही है? आप खुल के कर लीजिए। जब आपको मशीनों में बेईमानी करनी ही है तो आप खुल के बोल दीजिए कि चुनाव क्यों कर रहे हो, हम ही सरकार में रहने हैं, हमें ही सत्ता दे दो। ये लोकतंत्र का जो एक ड्रामा और ढकोसला बना रखा है उसको ख़त्म करो। क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों विदेश में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? विदेश के जो देश हैं, पूरा हमारे यूरोप के और अमेरिका के जो देश हैं, वहाँ जाके आप बड़ी बड़ी सत्य और अहिंसा की बातें करते हो, गांधीवादी नीतियों की बातें करते हो, और यहाँ आप आरएसएस के छल और प्रपंच से काम करते हो। यहाँ आप सावरकर और गोडसे जैसे लोगों को पूजते हो। बाहर जाके आपको महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी और अंबेडकर को पूजना पड़ता है। तो ये दोगला और दोयम व्यवहार क्यों? मुंह में राम बगल में छुरी क्यों? जो आपका चरित्र है उसको सबके सामने उजागर करो ना, खुल के बोलो ना साहब, डर किसका है आखिर? तो प्रोफेसर, आप ये सवाल लगातार आप बीजेपी पर उठा रहे हैं, आरएसएस पर उठा रहे हैं, तो हमारा ये आपसे जानना है और ये कहना भी है कि अगर इतनी सारी दिक्कतें इधर हैं तो क्या आप पब्लिक को समझाने में असफल रह पा रहे हैं? आप पब्लिक को नहीं समझा पा रहे हैं, देश की जनता को नहीं समझा पा रहे हैं? देखिए साहब, जनता समझी पड़ी है, जनता बहुत समझदार है। अगर जनता समझदार नहीं होती तो इन्हें 2 टांगों की बैसाखियों पे नहीं लटकाती, इन्हें 240 सीटों पे नहीं छोड़ती। जनता को आप दोष नहीं दे सकते। जनता बहुत समझदार है, जनता बड़ी महान है। ये मोदी जी को इनकी हैसियत याद दिलाना चाह रही है। अब आप देख लो, मोदी जी महीने में 20 दिन विदेश में रहते हैं, सिर्फ चुनाव के समय चुनावी रैलियां करने या फिर फीते काटने के लिए देश में मिलेंगे। बाकी समय जब सवाल जवाब करना होता है, जनता के बीच में मुखातिब होना होता है, तो मोदी जी गायब हो जाते हैं और झंड कराने का काम या फिर जनता के सामने भद्द उतरवाने का काम इनके उन विभाग के मंत्री करते हैं। चाहे वो रेल मंत्री हो, आए दिन देखो साहब, अब तो लोकल ट्रेनें भी गाड़ी से उतर रही हैं, कहीं पैसेंजर ट्रेनें टकरा रही हैं, कहीं सुपरफास्ट ट्रेनें टकरा रही हैं, कहीं वंदे भारत ट्रेन में जो है हो रहा है। आप देख रहे हो वंदे भारत ट्रेनों में पूरा वाटर लीकेज की समस्या आ रही। एक वंदे भारत ट्रेन ऐसी थी जिसमें सांप आ गया, भाई साहब सांप डांस कर रहा है गाड़ी के अंदर। तो ऐसी ऐसी विचित्र काम बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं, और जवाबदेही कौन लेगा? क्योंकि मोदी जी फरार हो जाते हैं। मोदी जी सिर्फ उद्घाटन करने के लिए, फीता काटने के लिए प्रकट होते हैं, और बाकी समय जनता के सामने ये मंत्री लोग पहुंच जाते, इनके पास कुछ है नहीं, और जनता को बस घुमाने का काम कर रहे हैं। खुद बताओ, संविधान के लिए बातें करते हैं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं दे रहे आप। और नई बात और सुन लीजिए, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में चुनाव है, और वहाँ जाके मोदी जी ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस को खतरा होता है तो कांग्रेस को संविधान ध्यान आता है। अरे भैया, हमारी पार्टी ने तो संविधान बनाया है, हमारी वजह से ही देश में लोकतंत्र चल रहा है। आपका बस चलता तो आप तो मनुस्मृति लगा देते, आपका बस चलता तो ये ईवीएम भी हटा देते और राजशाही लगा देते। ये बताइए कि शांतिपूर्ण तरीके से तिब्बत के कुछ बौद्ध भिक्षु लोग यहाँ दिल्ली में धरना दे रहे थे, उनकी जायज़ मांगें थी, उन मांगों को आपने नहीं सुना, उन लोगों से आप नहीं मिले और उनको डिटेन करके उनका जो धरना था वो बंद करा दिया। इसी तरह का काम इन्होंने पहले किया था, पहलवानों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। अब महाराष्ट्र में ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस किसान विरोधी है। आप ये बताइए कि 2 साल 3 साल आपने दिल्ली में किसानों की दुर्दशा कर दी, किसानों पे लाठियां चलवाई, किसानों पे गाड़ियां चढ़वाई, और वहाँ आप कांग्रेस को किसान विरोधी बता रहे हो, इंडिया गठबंधन को किसान विरोधी बता रहे हो। सरकार वहाँ 5 साल से आपकी है, आपने जनता के लिए कितने काम कर दिए, महाराष्ट्र के किसानों की कितनी कर्ज माफ़ी कर दी। आप झारखंड में आके कह रहे हो कि कांग्रेस आदिवासियों की विरोधी है। तो भैया ये बताइए कि जो जितने जंगल हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें कौन ख़त्म कर रहा है? प्रोफेसर जी, प्रोफेसर उमेश यादव,
सोनम वांगचुक से जो है कांग्रेस के किसी भी नेता की मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है? देखिए, हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो देश की मजबूती के लिए संघर्ष कर रहा है और जो देश की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी ना पार्टी आप का हो। साथ तो है, लेकिन कोई तस्वीरें तो कहीं ऐसी। देखिए, हर जगह तस्वीरें आना जरूरी नहीं है। अच्छा, एकांत में बात हो गई है? हम उनके साथ हैं, मोरल सपोर्ट हमारा उनके साथ है। हमारे सभी नेताओं ने उनके पक्ष में ट्वीट किया, राहुल गांधी जी ने उनके लिए ट्वीट किया, खड़गे साहब ने उनके लिए ट्वीट किया। और जब जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए थे तो सोनम वांगचुक जी के कुछ लोग थे, वो खड़गे साहब से मिले थे। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट मुलाकात हर जगह की जाए। कोई व्यक्ति अगर कहीं संघर्ष कर रहा है तो जो विपक्ष की पार्टी होने के नाते जो मोरल सपोर्ट देना चाहिए वो मोरल सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। लेकिन ये काम बीजेपी को करना चाहिए। जो जनता परेशान है अगर बीजेपी नहीं कर उस पा रही है, अगर नहीं कर पा रही है बीजेपी, तो कांग्रेस को करना नहीं चाहिए कर, भाई। वो भी देखिए तो फर्क है। देश की देखिए मजबूत पार्टी है, देश सर, की दूसरे सर नंबर देखिए, की सबसे बड़ी बात पार्टी में है। फर्क है। बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही? ना कर पाना और ना करना दोनों में फर्क है। हम नहीं कर पा रहे हैं तो समझ में आता है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमारे पास सीमित चलिए, ये साधन मान लेते हैं संसाधन है। वो करना नहीं चाहते। वो नहीं करना चाहती, इसीलिए हम जनता की आवाज उठा रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं। उनको संसद में भी घेर रहे हैं और उन पे सड़क पे भी उन पे आंदोलन के जरिए उनकी घेराबंदी की जा रही लेकिन है। किसी ना किसी कांग्रेस के बड़े नेता को तो कम से कम सोनम वांगचुक जी से मुलाकात करनी चाहिए थी, और वो सोशल मीडिया पर कम से कम वो तस्वीरें वायरल हो। सोनम वांगचुक जी से हमने बताया ना कि उनके प्रतिनिधि खड़गे साहब से मिले थे, ठीक है। और चुनाव की व्यस्तता थी, इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। ये चुनाव का दौर खत्म हो जाएगा तो सोनम वांगचुक जी से बिल्कुल मुलाकात की जाएगी। अभी चुनाव एकदम से बीजेपी ने लगा दिए, लोग अपनी सुविधा के हिसाब से चुनाव करवाते। हरियाणा में इनकी तैयारी नहीं थी तो डेट आगे बढ़ा ली। अब मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में इन्हें लग रहा है कि अगर देरी करेंगे तो हो सकता है चुनाव हार जाएं। हरियाणा में जीते हैं तो उसी फ्लो में इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव करवा दिए। ये अपनी सुविधा के हिसाब से चुनाव में रहते हैं और ये चुनाव मोड में ही रहते हैं। जनता के लिए काम करना इनके बस की बात नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ हर जगह अपनी सरकार चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ इनसे पूछा जाए क्या जनता की बेहतरी के लिए कोई काम आप द्वारा किया गया है? जो आपने चुनावी वादे हरियाणा में किए थे उनमें से कितने वादे आपने पूरे कर दिए? काम तो कोई नहीं किया, बल्कि इन्होंने आरक्षण में आरक्षण और लगा दिया। जो काम हिडन एजेंडे इनके रहते हैं वो काम ये सबसे पहले करते हैं। और जो इनके चुनावी घोषणा पत्र, जिसे ये संकल्प पत्र कहते हैं, वो संकल्प पत्र कहीं ना कहीं इनका जुमला पत्र बन के रह जाता है। चलिए, जुमला पत्र है या संकल्प पत्र है, ये तो आगे होने वाले चुनावों में जनता जवाब देगी इस चीज़ का। लेकिन फिलहाल तो जवाब जनता ने दे ही दिया है। अब उसमें आप चाहे ईवीएम को दोषी माने या कुछ भी माने, अभी आपको 5 साल बाहर बैठना ही होगा और बीजेपी सत्ता में काबिज है तीसरी बार। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।